हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक विशेषांक किया मौत को टेलीफोन का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं किया मौत को टेलीफोन। दिन करवट लेता है तो शाम होती है, शाम करवट लेती है तो रात होती है, रात करवट लेती है तो जुर्म भी इसी तरह करवटें लेता है। हमारे साथी मेनोल के बनाए नक्शे के मुताबिक हम इस वक्त ठीक राजा प्रताप सिंह बगावड़ के पुश्तैनी कक्ष के नीचे मुश्ताक अली, आधा पागल हो चुका राजा बगावड़, इस वक्त भी ऊपर बैठा अपने मोबाइल पर अपने रिश्तेदारों के पुतलों और उनकी तस्वीरों से बातें कर रहा होगा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ महारानी। उसे लगता है मोबाइल से वो अपने रिश्तेदारों से सीधे स्वर्ग से उनसे बातचीत कर सकता है। तुम कैसी हो रानी पार्वती? अच्छी हो? मैं भी अच्छा हूँ। तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं लगता। तुम साथ थी तो पतझड़ भी बाहर लगती थी, मगर अब तुम्हारे बिना सारा जीवन पतझड़ सा लगता है। आखिर तुम्हारा विमान कब यहाँ पहुंचेगा? ऊपर उसके पूरे परिवार के बुत व तेल चित्र बने हैं। संयोग देखो, पिछले साल एक विमान दुर्घटना में अपनी रानी, अपने बेटे और बेटी को खो देने के बाद राजा बगावड़ अकेला बचा है। कहते हैं उस वक्त वो उनसे मोबाइल से बात कर रहा था, इसलिए आज भी वो मोबाइल पर उनसे बातें करता है। तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले मेरी बेटी चंद्रावती को फोन दो। बेटी चंद्रावती, ये हम बोल रहे हैं, राजा बगावड़। तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आती क्या? तुम्हारे कॉलेज का कितना हर्जा हो रहा है, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। हमारा निशाना ये मूर्तियां ही हैं। इन मूर्तियों ने जो जेवर पहन रखे हैं वो कई सौ साल पुराने राजा बगावड़ के पुश्तैनी खजाने के हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए है। महल की तीन तरफ की मजबूत दीवारों को बारूद भी नहीं उड़ा सकता, और मुख्य द्वार पर हर वक्त जबरदस्त पहरा रहता है। राजा बगावड़ की मौत के बाद इस खजाने पर सरकार का कब्जा होगा। सरकार की ओर से कड़ी कड़ी सुरक्षा मिली है खजाने को, इसलिए मैंने खजाना उड़ाने का ये रास्ता चुना है। लेकिन हमें यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय मेन होल का है। मेन होल ने ही महल के सीवरों का नक्शा तैयार किया था, उसी की मदद से हम यहाँ तक पहुंच पाए। हम सभी ने कुछ ना कुछ किया है हैदर अली। मुश्ताक अली राज खजाने का सुरक्षा अधिकारी रह चुका है। खजाना कहाँ है ये बात सिर्फ वही बता सकता था। चीटा सिंह हत्यारे दस्तानों से मौत देने में एक्सपर्ट है, और तुमने ये पूरी प्लानिंग तैयार की है हैदर अली। हम बेकारी बातों में उलझ गए। हाँ, दरअसल हमारी कार्रवाई ठीक 12 बजे शुरू होनी है, जब राजा बगावड़ के कमरे में लगा विशाल क्लॉक 12 बार टन टनाकर 12 बजने की सूचना देगा। हमने 4 बारूदी छड़ों को सीवर की छत पर फिक्स कर दिया है। दरअसल ऊपर वाले कक्ष के फर्श की स्लैब के पत्थर की इस दीवार की छत भी है। यहाँ बारूदी विस्फोट करके मैं एक स्लैब को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, ताकि हम वहाँ से अंदर जा सकें। राजा बगावड़ के कक्ष से सटा हुआ ही सुरक्षा अधिकारी गावले का कक्ष है। मैं नहीं चाहता कि हम जो विस्फोट करें उसकी आवाज़ें उसके कानों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि विस्फोटों के स्वर क्लॉक के घंटों की आवाज़ों में ही दबकर रह जाएं। कुछ ही सेकंडों के बाद घंटे टनटनाने शुरू होंगे। मेरी रिस्ट वॉच क्लॉक से मिली हुई है। चीटे, तैयार रहो। मैं जब जब इशारा करूं तुम तब तब विस्फोट करते जाना। पहला घंटा बजा, करो। काफी देर गूंजी उसकी गूंज। नीचे उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके का स्वर किसी ने नहीं सुना था। बूम, करो, टन, करो, बूम, टन छन। अभी 4 घंटे बचे हैं। 4 विस्फोटों से हमने फर्श की एक स्लैब के नीचे का लेंटर काट दिया है। अब बाकी के 8 घंटों की आवाज़ों में हमें इस लिफ्टर को स्लैब से टकराकर फर्श की एक स्लैब को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराना है। टन। और मुझे उम्मीद है कि बाकी बचे 8 घंटे की आवाज़ों में हम उस स्लैब को नीचे से चोट करके उसे ऊपर की ओर ढकेल देंगे। कोशिश कामयाब हुई? हाँ, तुम्हारी भी और मेरी भी। मेरे टेबल पर रखे चाय के खाली प्याले ने बम के धमाकों से टेबल से नीचे गिरकर तुम्हारी योजना के परखच्चे उसी प्रकार उड़ा दिए जिस प्रकार तुम फर्श का स्लैब उड़ाकर यहां तक आए हो। मुश्ताक ने बड़ी फुर्ती के साथ अपनी जैकेट खोली। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी कावले। प्लाम्प। इस स्प्रिंग के आगे लगी मैग्नेट सीधे तुम्हारे रिवॉल्वर से जा चिपकेगी, और तब यह स्प्रिंग तुम्हें मारेगा 40 वोल्ट का झटका। एक झटके से तुम रिवॉल्वर छोड़ दोगे। उफ। अब मेन होल तुम पर उगलेगा जहरीली दम घोटू मीथेन गैस, जिससे तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। उफ। चीटा सिंह के हाथ तुम्हारी गर्दन पर चिपकेंगे तो फिर लाश बनाकर ही छोड़ेंगे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। आह। तेरा इलाज हम करते हैं। किसका इलाज कौन करेगा ये तो वक्त बताने वाला था। कहाँ ये कौवा कहाँ से आ गया? ये बात शायद वो नहीं जानता था कि मुर्दे से पहले आता है कौवा।
हैदर ने चाकू को राजा के पेट में घोंपने में क्षणिक भी विलंब न किया था, लेकिन ये क्या, चाकू राजा साहब के पेट से 1 फुट पहले ही किसी चीज में धंस गया है, मगर कुछ नजर तो नहीं आ रहा। हर जुर्म मेरे लिए टेलीफोन कॉल की तरह हत्यारों। जुर्म की कोई भी कॉल सीधे मुझे आकर लगती है। तुमने जुर्म किया है और किया है मौत को टेलीफोन। वैसे तो मौत नजर नहीं आती, पर तुझे नजर आएगी। जब मैं गति के साथ एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता हूं तो मेरे शरीर के कण बिखर जाते हैं, फिर वो गंतव्य पर पहुंच कर ही जुड़ते हैं और शरीर का रूप धारण करते हैं। इससे पहले कि तेरा चाकू एक निर्दोष के पेट में जा समाता, मेरे कण उसके और तेरे चाकू के बीच में आ गए थे, मगर अब वो कण शरीर का रूप ले चुके हैं। तुम अपनी मौत को साक्षात देख सकते हो, उसे एंथनी के नाम से पुकार सकते हो, और तुम अपनी मौत को चीटे के नाम से पुकार सकते हो। सुना नहीं तुमने? मौत को टेलीफोन तुमने किया है, मौत को तुमने बुलाया है, वो तुम्हें आएगी था आ! और तुम्हें आएगी मेन होल। पुलिस, पुलिस! ठीक इसी क्षण एंथोनी के शरीर में विद्युत सी कौंध गई। उफ, ये संकेत है भोर का। मुझे जाना होगा। एंथनी गार्ड्स को देखकर चला गया है। सारा मामला बिगड़ गया है। कूदो जल्दी मुश्ताक, जल्दी। मुश्ताक गटर में समा गया, लेकिन हैदर अली, अब जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे है। उफ, तुम्हें तो देर हो चुकी है। अरेस्ट हिम। मुश्ताक को भी हम पकड़ ही लेंगे। राजा साहब, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंस्पेक्टर गिरीश, लेकिन मेरी पत्नी परेशान हो रही होगी। मैं उसे फ़ोन पर बताता हूँ कि यहाँ सब ठीक है। हाँ 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 हाँ, ज़रूर बता दें। हाँ हाँ पार्वती, यहाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करना। तुमने तुमने दवा तो समय पर ली थी ना? लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी। शायद ये कुत्ता भूखा था और उसके सामने किंग था, मृत प्राय सा। क्योंकि जब एंथोनी जिंदा होता है तो किंग को लंबी बेहोशी में चले जाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा जानवर उसे लाश समझकर अपना भोजन बनाने की चेष्टा करे। वुफ कर, क्या है वहां पर? ओह, ये बच्चा किसका है? इसकी तो सांस भी नहीं चल रही लगती। किंगो को छूकर जैसे उसने नंगे बिजली के तार को छू लिया था। भूत, भूत! कुदरत ने किंग के शरीर को किसी भी खतरे से बचाने के लिए चमत्कारी शक्ति दी है। वैसे तो मेरी आत्मा किंग के शरीर को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर ही उसका शरीर छोड़ती है, लेकिन कभी कभी जल्दी में वो जगह एक पार्क की झाड़ियां भी हो सकती हैं। अगर किंग के शरीर पर ऐसा कोई खतरा मंडराता है तो उसका आभास मुझे भी हो जाता है। मुझे इसलिए भी फौरन राजा बगावड़ के महल से यहाँ लौटना पड़ा, क्योंकि प्रिंस से राजा बगावड़ के महल में गड़बड़ी की खबर मिलते ही मुझे तुरंत वहां जाना पड़ा था, और उस वक्त किंग उसी जगह के आसपास था। बताओ, कहाँ है भूत? मैंने तो वहां देखा था, एक बच्चे की लाश ने मुझे करंट मारा था। वो तो कहाँ है बच्चे की लाश? ड्यूटी पर सोता है और सपने देखता है। खिलौनों से खेलना बच्चों का शौक होता है। आजकल खिलौनों का स्वरूप बदल गया है। खिलौने असल की नकल के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन अभी यह नकल ऐसी होती है कि असल और नकल में बच्चा तो बच्चा, बड़ा भी धोखा खा जाए। गाड़ी के कागज दिखाओ। घर भूल गया। इंस्पेक्टर गिरीश का स्वर पुलिस या स्वभाव अनुसार ही कठोर था। लाइसेंस दिखाओ। बनवाया नहीं। मैं बनवा दूंगा, नीचे उतरो। सॉरी, आई डोंट हैव टाइम। स्टॉप, आई से स्टॉप। पटाक! साहब, इसमें से तो पटाखा छूटा है। रिवॉल्वर होल्स्टर से निकालकर हाथ में लेते ही मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। ये रिवॉल्वर खिलौना रिवॉल्वर है, मेरे बेटे का। तो साहब, आपका सर्विस रिवॉल्वर कहाँ है? मेरा रिवॉल्वर? ओ ओ नो! खिलौने के कारण यहाँ भ्रम पैदा हुआ था, और यहाँ पैदा होने वाली थी मुसीबत। मम्मी, चॉकलेट दो। मोहित बेटे, चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं। शराब से आंत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी पापा इसे पीते हैं। मुझे चॉकलेट चाहिए। अच्छा, नहीं तू तो क्या करेगा? क्या करूंगा? गोली मार दूंगा। फिर तू मम्मी कहाँ से लाएगा? क्लिक। फिर जब आप मुझे चॉकलेट दे देंगी तो मैं आपको दूसरी गोली नहीं मारूंगा। अच्छा जा, फ्रिज में से ले ले, लेकिन चॉकलेट खाने के बाद ब्रश जरूर करना। थैंक यू मम्मी। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी लौटना। हेलो। ओ गिरीश, आप? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, क्या उसमें गोली भरी है? एक गोली भरी है। ओ नो, वो तो अभी अभी खेलने बाहर गया है। मैं देखती हूँ। ओ भगवान, उसने मुझ पर भी गोली चलाई थी। मैं मौत से बची हूँ। मोहित, मोहित! जब खेल का समय हो तो बच्चे मम्मी की आवाज़ें नहीं सुनते। इसमें तो सिर्फ एक गोली है। मोहित, मोहित कहाँ है तू? मम्मी, यहाँ कहीं तो मुझे वीडियो पार्लर नहीं जाने देगी। मोहित अब वहाँ कहाँ रुकने वाला था? उसकी दौड़ वीडियो पार्लर पहुँचकर ही खत्म हुई। जूम! पापा, मुझे कार रेस खेलनी है। बेटे, तुम दूसरा गेम खेलोगे? वो अच्छा वाला मोटरसाइकिल रेस?
नहीं, मुझे कार रेस खेलनी है। पापा, मुझे भी कार रेस खेलनी है। मैं तुम्हें दूसरा गेम खेलने के लिए एक चॉकलेट के पैसे दे सकता हूँ। मैंने अभी अभी चॉकलेट खाई है। ओ, गेम ओवर हो गया। दूसरा सिक्का डालता हूँ। दूसरा सिक्का मेरी बेटी शन्या डालेगी। जिद्दी बच्चे, तुम इंतज़ार करो। शन्या बेटी, मैंने सिक्का मशीन में इंसर्ट कर दिया है। तुम कार रेस खेलो। सुम! मैं तुम्हें मार दूंगा गंदे अंकल। मौत वहां अपना जबड़ा फाड़ देती, लेकिन मोहित, मोहित! गंदे अंकल, अगर मम्मी ना आ रही होती तो मैं आपको मार देता। उफ, कहाँ चला गया? अगर उसने गोली किसी पर चला दी तो गजब हो जाएगा। किसी की जिंदगी पर खतरा अब 100% बढ़ चुका था, क्योंकि चैम्बर अब फुल्ली लोडेड हो चुका था। मेरी पिस्तौल गोलियों से भर गई। रोहन और उसके दोस्तों के साथ अब मैं भी खेलूंगा चोर सिपाही का खेल। क्या शिकार बनेगा कोई मासूम बच्चा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किया मौत को टेलीफोन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।